मातेश्वरी ज्वालामुखी का मंदिर ये मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। और मानपुर विधानसभा क्षेत्र का यह जो ग्राम है ये उमरिया ज़िले के अंतर्गत स्थित है। उमरिया ज़िला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये क्षेत्र है। और हम माँ ज्वालामुखी का जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर जो है कलचुरी शासक कर्णदेव जो 10वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक यहाँ बांधवेश के रूप में इन्होंने राज्य किया है बांधवगढ़ में, उस समय का ये मंदिर है। शिल्पकला को आप बारीकी से देखें, बहुत ही अद्भुत शिल्पकला है। ऊपर की तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पे जो है 9 ग्रह के लिए, 9 शक्तियों के लिए 9 अलग अलग माँ के रूप जो हैं वो विराजित हैं। जैसा कि कलचुरी काल की शिल्पकला पे हम देखते हैं, प्राय सभी मंदिरों पर उन्होंने दाएं और बाएं तरफ जो है गंगा और यमुना जो द्वार के तरफ होती हैं, वो दोनों मूर्तियां यहाँ पे विराजित हैं। और बीच पे जो मंदिर हम देख रहे हैं ये शिव का मंदिर है। और आपको पता है कि शिव और शक्ति, ये दोनों को हम इस मंदिर पर एक साथ जो है वो देख रहे हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आइए मैं आपको मंदिर के दूसरे भाग की तरफ ले चलता हूँ। मंदिर के पिलर्स पे शिल्पकला की बारीकियों को देखें। हमें जैसे पूर्व से ज्ञात है, कलचुरी पीरियड में राजा कर्णदेव के मंदिर खजुराहो, शहडोल के बाणगंगा मंदिर, उमरिया का मणिवाह मंदिर, छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर, उसी सिलसिले का ये ज्वालामुखी का मंदिर है। शिल्पकला में कलाकार की बारीकियों को देखें। ये स्तंभ है और उस समय के मंदिर में किसी भी प्रकार के गारे का, सीमेंट का, मसाले का उपयोग नहीं किया गया है। यदि हम ध्यान से देखें तो ये संधि के आधार पर ये मंदिर जो है निर्मित करके खड़े किए गए हैं। अर्थात नीचे के हिस्से पर यदि आप देखेंगे तो गड्ढा होगा और ऊपर के हिस्से पे जो है ज्वाइंट दिखलाई देगा। मंदिर के चारों दिशाओं पे 4 अलग अलग दिशाओं के जो नियंता देव होते हैं उनकी ये प्रतिमा है। ये दक्षिण दिशा के आले को हम देख रहे हैं और इस आले पर तात्कालीन समय पे यमराज की मूर्ति थी, पर आक्रांताओं के चलते अथवा स्थानीय जो असामाजिक ही हम उनको कह सकते हैं, उनके चलते आज ये प्रतिमा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। एक बार फिर से मंदिर की नक्काशी को देखें और इस तरह के आले, जिसको हम अपनी भाषा में खिड़की भी कह सकते हैं, ये 3 होती थी। अभी हमारे समझ जो है ये मंदिर की तीसरी लोअर रीजन की है, आला है ये। इसके ऊपर एक आला और है और जब हम गर्भगृह के ऊपर जाएंगे गुम्बज की तरफ, तब हमें तीसरी खिड़की भी दिखलाई देगी। मैंने अभी तक जितने मंदिरों को देखा है, इस मंदिर को मैं बारीकी से देख रहा हूँ कि इस मंदिर में मंदिर के आर्किटेक्ट अर्थात स्ट्रक्चर कैसे खड़े होना है उसको बहुत बारीकी से दिखला रहा है। ये आप देखिए मंदिर का ऊपर का भाग, जिसे हम कलश या गुंबज कह सकते हैं, वो है। और कलचुरियों के मंदिर की प्रमुख विशेषता ये थी कि कलश के नीचे मत्स्य की श्रृंखला जो है वो चारों दिशाओं की तरफ होती थी, जिसका रिश्ता कहीं ना कहीं पानी से बनता है। और माना यह भी जाता है कि यह एरिया जो है मत्स्य देश कहलाता था, इसलिए यहाँ की प्राचीन मंदिरों में मत्स्य का प्रयोग है। ये मंदिर का ऊपर का जो कलश का हिस्सा है उसके नीचे का भाग है और उसके नीचे का ये मध्य भाग है और ये मंदिर का आधार बेसमेंट एरिया है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि प्राचीन समय की जो अभियांत्रिकी थी, जो इंजीनियरिंग थी, या उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, वो कितनी सूक्ष्म थी, कितनी गहनता के साथ उस समय का जो आर्किटेक्ट है वो मंदिरों को निर्मित करता था। उसी श्रृंखला का ये प्राचीन ज्वालामुखी मंदिर उमरिया के मानपुर विधानसभा क्षेत्र में, मानपुर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर और उमरिया से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर का पश्चिमी भाग और बहुत ही खूबसूरत शिल्पकला का नायाब कृति
इधर पे भी अन्य दिशाओं की तरह 3 आले यहाँ पर भी हैं, और इसी आले के नीचे मंदिर के नक्शे को फिर से डिस्प्ले किया गया है। हम इस समय ज्वालामुखी मंदिर के उत्तर दिशा के स्तंभ के समक्ष हैं। शिल्पकला की गहनता और सूक्ष्मता का अवलोकन करते हुए कहा यह जाता है कि गुप्त काल के समय यह बांधवगढ़ का पूरा क्षेत्र जो है गुप्त काल और गुप्त काल के पहले मौर्य काल के अधीन था। और जैसा कि हमें विदित है, इन दोनों कालों में बौद्ध धर्म की प्रमुखता जो है देखने को मिली। आप यहां पर भी देखिए, ये बौद्ध प्रतिमा है और ये वास्तविक प्रतिमा है जो यह दर्शाती है कि कभी यह क्षेत्र जो है बौद्ध धर्म के अधीन था। मगध गांव से आए हुए संतों के कारण ही बांधवगढ़ के पास का एक गांव जो है मगधी कहलाता है। इसी तरह से महाजनपद मल्ल क्षेत्र के संत जो बौद्ध संत यहां पहुंचे, उनके नाम पर एक गांव जो है यहां का मिल्ली गांव कहलाता है। मिल्ली गांव मल्ल महाजनपद के नाम के आधार पर है, जबकि मगधी गांव मगध से आए हुए संतों के नाम पर है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मंदिर के पुजारी राजा राम तिवारी जी ये बतला रहे थे कि मंदिर की उत्तर दिशा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी उत्तर दिशा पे मां शेरावाली की सिंहवानी की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को आप बारीकी से देखें, मैं आपको और पास लेकर के चलता हूं। ये देखिए, आपको सिंह के 5 पैर के चिन्ह, और ये उत्तर दिशा है। हमें मालूम है लगभग मंदिरों पे देवी और शक्ति के स्नान के पश्चात जो जल बहता है वो उत्तर की दिशा की ओर आता है। और यह सिंह का जो मुख है, इस मुख से वो जलधारा जो है बाहर की तरफ जाती है। इतनी प्राचीन संस्कृति से धनधान्य हमारा यह उमरिया और उमरिया का यह बांधवगढ़ का क्षेत्र, जो समय समय पे अलग अलग राजाओं के अधीन रहा। लंबे समय तक यहाँ पे कलचुरियों ने शासन किया। कलचुरियों के साथ ही यहाँ पे गोंड, लोधी, अन्य शासक भी विराजमान हुए, और समयांतर के साथ दीर्घ काल तक यहाँ पर बाघेल शासकों का शासन रहा। ज्वालामुखी मंदिर की यह अनुपम शिल्पकला उस समय की अभियांत्रिकी कला और दक्षता को प्रदर्शित करता हुआ एक अनुपम नमूना। यहां आए हुए हर श्रद्धालु की मान्यता, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ज्वालामुखी को सत सत नमन। आप सभी समीप से मां के दर्शन कीजिए। एक बार मैं कला को दिखलाने के लिए पुष्पों से श्रृंगारित यह मूर्तियां, गंगा यमुना, अलग अलग यक्ष यक्षिणियां, अप्सराएं, ऊपर मां 9 शक्ति की 9 अलग अलग प्रतिमाएं जो आज पूजा के पूर्व लाल गुड़हल के फूल से श्रृंगारित है। जहां शक्ति होती है वहां शिव जरूर होते हैं, तो शक्ति के साथ शिव का दर्शन कीजिए। इस तरह से आप ये शिव और ये मां शक्ति, ये इस बात का द्योतक है कि हमारे कलचुरी शासक कर्ण जो हैं वो शिव उपासक भी थे और शक्ति उपासक भी थे। स्तंभ के दूसरे भाग की तरफ हम आते हैं। ये देखिए, आपको यक्षिणी, यक्ष जो कहीं ना कहीं मंदिर के रक्षक द्वारपाल सदृश यहाँ पे उपस्थित हैं।
ये पूरा मंदिर जो है वास्तुकला पर अवलंबित है, और वास्तुकला कला और महाराजा की जो भावनाएं हैं, जिसे हम आगम शास्त्र कहते हैं, उस पर अवलंबित है। दसवीं और 11वीं सदी के बीच का यह मंदिर अलौकिक दिव्य दैदीप्यमान मां ज्वालामुखी का दर्शन करके आज हम धन्य हो रहे हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छोटेलाल जी पटेल, जो ग्राम सिगड़ी के रहने वाले हैं, इनके अथक प्रयास से आज यह मंदिर संरक्षित है। और मंदिर के पीछे ही आदिवासी बच्चों का ज्वालामुखी आश्रम भी स्थित है। हम इन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से आज यह क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है। ज्वालामुखी मंदिर के पीछे का यह चरणगंगा नदी का क्षेत्र, ये वही चरणगंगा नदी है जो बांधवगढ़ किले के समीप भगवान शेषशैया के चरणों से निकलती हुई, प्रवाहित होती हुई यहाँ तक आ रही है।